अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं से। कल से बीजेपी नया अभियान शुरू कर रही है, आपनो राजस्थान अभियान, और आकांक्षा रथ निकलेंगे पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में। जेपी नड्डा आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल दिन में बिरला ऑडिटोरियम से ये शुरुआत होगी। आकांक्षा रथ पूरे राजस्थान में जाएंगे और जनता से उसकी आकांक्षा जानने की कोशिश करेंगे। अब ये आकांक्षा रथ भाजपा की आकांक्षा के प्रतीक है, सत्ता में आने की आकांक्षा के, या जैसा कहा जा रहा है कि जनता की आकांक्षा जान के हम संकल्प पत्र बनाएंगे, तो जनता की आकांक्षा जानने जाएंगे। दोनों मायने हैं, जनता की आकांक्षा जानेंगे और अपनी आकांक्षा जनता को बताएंगे। और परिवर्तन के लिए जो संकल्प लिया गया है, 200 सीटों पर जाकर, परिवर्तन यात्रा में बहुत सारे सीटें छूट गई थी, अब सभी 200 सीटों पर जाकर जनता की आकांक्षा जानकर संकल्प पत्र बनाने का अभियान भी किया जाएगा। और इस माध्यम से आपनो राजस्थान अभियान चलाकर पूरे राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम और मतदाताओं के बीच पार्टी की बात कहने का काम, दोनों काम होंगे। और मतदाताओं की बात सुनकर पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाएगी। सुनते हैं अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय विधि मंत्री, क्या कह रहे हैं। आज उन्होंने जयपुर में बात की मीडिया से। अलग तरह का कार्यक्रम है, आपसे भी हम सुझाव लेंगे। कभी एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम पत्रकार कल्याण करके हमारा एक सब्जेक्ट होगा, उसमें हमें क्या करना, उसमें आपको भी हम बुलाएंगे। आपकी कोई अपेक्स बॉडी होगी, उससे भी सुझाव लेंगे। कर्मचारी कल्याण, उसमें कर्मचारियों की जो अपेक्स बॉडी होगी उनको भी हम बुलाने वाले हैं। तो सबके सुझाव लेंगे। तो ये अभियान हुआ आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये कार्यक्रम, इसके लिए हमने रथ बनाए हैं और रथों को रवाना करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी। कल रथ रवाना हो जाएंगे जयपुर से, बिरला ऑडिटोरियम से जेपी नड्डा जी रवाना करेंगे और पूरे प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों को ये रथ छुएंगे। उनकी जनता के मन को भांपने की कोशिश की जाएगी और फिर भाजपा अपना संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, वो बनाएंगे। अभी भाजपा की कोर कमेटी की नहीं, लेकिन कोर ग्रुप जिसको कह सकते हैं, उसकी बैठक चल रही है। और किसी गुप्त स्थान पर मीडिया जहां जा नहीं सके, मीडिया को पता ना लगे, ऐसा प्रबंध किया गया है और एक कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कोर ग्रुप की इस बैठक में राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, विजय राठकर और प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राजस्थान के प्रभारी जो भी हैं मौजूद हैं, अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी वो भी मौजूद हैं, चुनाव प्रभारी, और वसुंधरा राजे जो जैसलमेर थी आज सुबह, बाड़मेर थी कल, वो भी जयपुर पहुंच गई हैं और बैठक में शामिल हो गई हैं। इस बैठक में भाजपा के लिए 200 सीटों पर क्या क्या प्रबंध किए जाने हैं, इसकी रणनीति बनेगी। और क्या पार्टी के भीतर लोगों का जो, जैसे एक लिस्ट जारी हो गई 39 सीटों की, पहले 67 सीटों में चली थी, फिर 40 पे आई, फिर 39 सीटों पर, और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फाइनल हो गए नाम। और फाइनल हो गए तो हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है कि यार मेरी सीट क्यों नहीं है इसमें। और ऐसी चर्चा चल पड़ी है सोशल मीडिया से भी कि 6 तारीख को ये लिस्ट जब जैसे ही आचार संहिता लगेगी 6 या 7 को लिस्ट जारी हो जाएगी। हमारा मानना ये है, मेरा जो आकलन कहता है कि लिस्ट 15 तारीख को पहले नवरात्र के दिन ही जारी होगी। भाजपा बहुत पूजा पाठी लोगों की पार्टी है, बहुत मुहूर्त देखते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई लिस्ट जारी करें, ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता लेकर बड़े नेता तक किसी की नहीं हो सकती। सनातन को बात करते हैं, सब कुछ आगे पीछे, पूजा पाठ मंत्रोच्चार तक सब चीज़ें करते हैं। ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तारीख देखेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि श्राद्ध पक्ष में कोई लिस्ट भले तय हो गए हो नाम तो भी जारी हो जाएगी, इसका मुझे कम लगता है। लोगों में इस तरह ऑथेंटिसिटी से लोग कह रहे हैं अरे 6 तारीख को हो रही है, 7 को हो रही है, 49, 39 अलग अलग संख्याएं अलग कह रहे हैं, नाम भी आ गए लोगों के सामने। और जिस दिन लिस्ट आएगी उसमें लोग जानेंगे कि जो नाम प्रसारित हुए 70% तो ऐसे हैं जो दिख ही रहे हैं कि वो लड़ेंगे चुनाव। अब कोई राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा राजे के लिए कहेगा तो सतीश पूनिया के लिए कहेगा तो लड़ेंगे, सीट भी लगभग तय है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम है वो शायद जिस दिन लिस्ट जारी हो उस दिन नजर ना आए। इसलिए आज कोर ग्रुप की बैठक में वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं, सीपी जोशी भी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं, अरुण सिंह, विजय राटकर, प्रहलाद जोशी सब मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सीटों पर क्या रचना हो इस पर बात की जाए। वसुंधरा राजे 2 दिन से बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर थी। वसुंधरा राजे जब बाड़मेर गई तो तन सिंह जी एक समाज सेवी उनके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। वो तन सिंह जी नहीं जो मेंबर पार्लियामेंट रहे। आइए देखिए कितनी बड़ी संख्या में एक सामाजिक प्रतिनिधि के कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। वसुंधरा राजे तो श्रद्धांजलि अर्पित करने गई थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजनेताओं के पीछे ही लोग हों। तन सिंह जी एक समाज सेवी थे और उनको पुष्प अर्पित करने गई तो भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ उमड़ पड़े। उन्होंने तन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एक व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है, यह वहाँ देखा गया। कोई बड़े राजनेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो समाज में काम किया उसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया। इस तरह मौजूद रह करके वसुंधरा राजे में वहाँ पर शामिल होकर के अपनी बात भी कही। इसके बाद वो तनोट माता के मंदिर गई। आज तनोट माता के मंदिर में दर्शन किए और कई जगह होते हुए शाम को वो जयपुर पहुँच गई और कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुई। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे पार्टी के सभी समूहों की बैठक में निरंतर शामिल हो रही हैं। अब उनकी रीपोजिशनिंग होगी या नहीं होगी, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। और प्रधानमंत्री की सभा में वो मौजूद रहती है मंच पर, लेकिन उनकी कोई भूमिका रेखांकित नहीं की जा रही है। इस बात को लेकर भी पूरे राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता के बीच भी बराबर कौतूहल है, जिज्ञासा है और प्रतीक्षा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आएंगे और शायद उसके तत्काल बाद 6 तारीख को या 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगते ही सरकार के मंत्रियों के सारे जो काम होते हैं, वो जो पॉलिटिकली कुछ भी वो कर सकें, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी कामों में उनका दखल बंद हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सारे मंत्री इस काम में लगे हुए हैं कि जो चुनाव में उतरने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो काम निपटाने जरूरी हैं, जो फाइलें रह गई, दस्तावेज रह गए, लोगों की अर्जियाँ रह गई, प्रार्थनाएं रह गई, जितनी निपटाई जा सके उतनी निपटाई जाए। दिन और रात सभी मंत्री इस काम में लगे हुए हैं ताकि 6 तारीख या 7 तारीख जिस भी दिन आचार संहिता लगे, मन में ये मलाल ना रहे कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। लोग अगर शिकायत ना करें कि हमारी बात तो सुनी नहीं, हमारी काम तो पूरा किया ही नहीं। इसलिए सब मंत्री इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं। अगले 2 दिन कैसे आचार संहिता लगने से पहले सरकार में बैठकर जो भी काम किए जा सकते हैं वो कर लिए जाएं। फिर भी मेरा मानना है बहुत से काम हैं जो हर बार हर सरकार के रह जाते हैं। लोग प्रतीक्षा करते हैं अगली बार आएंगे तो काम करेंगे। अगली बार कौन आएगा और क्या काम होंगे, वो कहानी चुनाव में रची जाएगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम निरंतर आपसे संवाद करते रहेंगे, बताते रहेंगे पर्दे के आगे क्या, पर्दे के पीछे क्या और किस दिशा में चल रहा है जनता का रुझान। नमस्कार।